नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो है हमारा सेकेंड पार्ट। मैंने आपके लिए पहला पार्ट जोनाथन स्विफ्ट का जो गुलिवर ट्रैवल पर बनाया था वो ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज़ आप उसे वॉच कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ MCQs और PYQs डिस्कस करूंगा। और ये जो MCQs और PYQs है ना, ये आपके UGC नेट का पार्ट रहे हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको अब देखने के बाद पता चलेगा कि कई बार आपके UGC नेट एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट किए जाते हैं, और ऐसे रिपीट किए जाते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई करके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस में जो अनअकैडमी पर चलती है मेरी, तो आप ज़रूर मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे और मेरे वीडियोज़ को देखते रहेंगे। दोस्तों आप मेरे प्लस क्लासेस यानी कि कंप्लीट कोर्स जो पेड कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए ज्वाइन कीजिए और AKS राजवीर ये मेरा रेफरल कोड है, इसको अगर आप यूज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए अब देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर थीम इज करेक्टली मैच्ड। दोस्तों वैसे आंसर आपको पता चल ही गया होगा बहुत ही सिंपली, बिकॉज मैं जोनाथन स्विफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने ऑप्शन में देखा द बैटल ऑफ द बुक्स, क्वेरल बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑथर्स। दोस्तों आंसर जो है ये इसका फर्स्ट वन बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। बात करते हैं दोस्तों अगले ऑप्शंस की। सी रेप ऑफ द लॉक, क्वेरल बिटवीन 2 फैमिलीज कॉज्ड बाय लॉर्ड पीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको देखें बिल्कुल ये भी मैच है। एलिजी ट्रिब्यूट टू द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ट्रिब्यूट टू द रूड forefathers of the Hamlet. Then see students, another one, fourth one option, the deserted village. This is accumulation of wealth and consequent loss of human lives and values. अगर देखा जाए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वैसे स्टूडेंट्स अगर इसमें देखें सारे ऑप्शंस को मैंने बहुत ही करेक्टली मैच्ड कर दिया है। बाय द वे स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सा मैच्ड है, लेकिन क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इसमें सभी को मैच कर दिया गया है। इसलिए मैच कर दिया गया है ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। ओके चलिए अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन, इन द लेट 17th century बैटल ऑफ बुक्स erupted between which two groups। देखिए अभी हमने पहला जो क्वेश्चन कवर किया, उस क्वेश्चन में दोस्तों आपने देखा द बैटल ऑफ द बुक्स, क्वेरल बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑथर्स। बिल्कुल ये करेक्टली मैच्ड है। और अगर आप देखिए स्टूडेंट्स की एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑथर्स, अब आप देख लीजिए दोबारा से, सी erupted between the two groups, कैवलियर एंड राउंड हेड। आप कहेंगे कि नहीं ये आंसर हो ही नहीं सकता। ओके देन सी एबोलिनिस्ट एंड इंथ्यूजियास्टिस्ट फॉर स्लेव्स, ये भी आंसर नहीं है। देन देखिए चैंपियंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग, यस द वेल्स एंड स्कॉट्स, नो। हाँ दोस्तों आपने देखा एंशिएंट एंड मॉडर्न्स, और आपने यहाँ पर भी देखा था एंशिएंट एंड मॉडर्न्स। देखिए क्वेश्चन को वैसे ही रिपीट किया गया, बट हाँ आप कह सकते हैं कि जो इसमें फॉर्मेट था, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो चेंज कर दिया गया था। Now see the next one. Next one question students, as you can see on your screen. This is the library where the battle of books takes place is St. James Library, King's James Library, St. William's Library और Christ Church Library। स्टूडेंट्स देखिए आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, और इन 4 ऑप्शंस में से आपको बेहतर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एंड उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों कि आप बिल्कुल सिलेक्ट कर रहे होंगे। चलिए आंसर को देख लेते हैं। दोस्तों ये जो बैटल ऑफ द बुक्स, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि द बैटल ऑफ द बुक्स जो एंशिएंट एंड मॉडर्न्स के बीच का बैटल है। एंशिएंट एंड मॉडर्न्स, एंशिएंट एंड मॉडर्न्स की अगर मैं बात करूं एंशिएंट्स में जैसे आप होमर को ले सकते हैं, और मॉडर्न्स में जैसे
आप ले सकते हैं मिल्टन को और ड्राइडन को। जो मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट जिन्होंने लिखा और ड्राइडन जिन्होंने एब्सोल्यूट निकोटाफिल लिखा। दोस्तों करेक्ट आंसर है किंग जेम्स लाइब्रेरी एंड दिस इज द बैटल बिटवीन एंशियंट्स एंड मॉडर्न्स एंड किंग जेम्स लाइब्रेरी में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वन को देखेंगे जल्दी से, और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट वन। Which two of the following novels belongs to the Victorian age in English literature? So see Pendennis, The Way of All Flesh, The Battle of the Books, and then C Barchester Stars. So please students आप जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं राइट कॉम्बिनेशन को, और प्लीज आप इस वीडियो के अंत में काउंट करना ना भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने 4-5 वीडियोस पहले भी ऐसे ही डाले हैं, जैसे रिचर्डसन पर, जोसेफ एंड्रयूज पर, और एक मैंने गुलिवर ट्रैवल पर और एक जॉन बनियान पर। सो दोस्तों ये इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और काफ़ी बढ़िया वीडियो है। सो करेक्ट आंसर अब देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। सो जो दोस्तों विक्टोरियन एज से बिलोंग टू द विक्टोरियन एज, सो विक्टोरियन एज से देखिए पहली बात तो हम इसे कैंसिल करेंगे, द बैटल ऑफ द बुक्स, बिकॉज दिस इज बाय जोनाथन स्विफ्ट एंड यू नो वेरी वेल जोनाथन स्विफ्ट ही बिलोंग्स टू न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड, नॉट फ्रॉम विक्टोरियन टाइम पीरियड। सो यू कैन सी दिस वन इज नॉट करेक्ट। सो पहले इसको हम इनकरेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए अगर पेंडेनिस, सो पेंडेनिस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, सो ये जो वर्क है ना इसको लिखा विलियम मैकपीस थाकरे ने। विलियम मैकपीस थाकरे जिन्होंने हेनरी एस्मंड लिखा, एक और वर्क स्टूडेंट्स लिखा इन्होंने वैनिटी फेयर लिखा। वैनिटी फेयर जिसका टाइटल जॉन बनियान से लिया गया था, और इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए प्लीज जॉन बनियान वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि पेंडेनिस, सो दिस इज बाय मैकपीस थाकरे, विलियम मैकपीस थाकरे, एंड विलियम मैकपीस थाकरे सो ही वाज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। अनदर वन की अगर मैं बात करूं सो बार्चेस्टर स्टार्स, स्टूडेंट्स 1857, 1857। So this is by Anthony Trollope. So Anthony Trollope, it means students from Victorian time period. बात करें अगर दोस्तों अगर हम The Way of All Flesh की, so Way of All Flesh ये आपका मॉडर्न टाइम पीरियड से है, आप इसे चेक कर सकते हैं इसका डिटेल गूगल पर। दोस्तों देखिए इस अगले क्वेश्चन को, so this is a tale of a tub is about. So आपके पास देखिए ऑप्शंस हैं, varying political factions, struggling lower class people, and then controversial philosophical documents, and C contending religious parties. So ये आपके लिए ऑप्शंस हैं, और प्लीज़ इन ऑप्शन में से आप करेक्ट वाला चूज कर लीजिए जल्दी से, और आप कमेंट बॉक्स में राइट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को अगर आप चाहें। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस ज़रूर देखा करें, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको यूजीसी नेट की आप प्रिपरेशन में। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। देखिए अगर आप इस चैनल पर आते हैं, आपके लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। उस कंटेंट की वैल्यू तब होती है जब उसको डिज़ायर्ड व्यूज़ मिले, और अगर हमें डिज़ायर्ड व्यूज़ चाहिए तो इसके लिए प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स देखें, करेक्ट आंसर ये है आंसर डी, कंटेंडिंग रिलीजियस पार्टीज। स्टूडेंट्स अगर हम टेल ऑफ अ टब की बात करें तो ये जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, 1704 में आया था ये। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको एक रिफॉर्मेशन की स्टोरी देखने को मिल जाती है, और इस रिफॉर्मेशन की स्टोरी में जो आपके पास मेजर कैरेक्टर हैं, सो कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं। सो मेजर कैरेक्टर पीटर, मार्टिन एंड जैक, और इनके फादर हैं स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप रिमेंबर रखेंगे कि पीटर, मार्टिन एंड जैक, सो ये कैरेक्टर हैं आपके टेल ऑफ टब में। और यहाँ पर डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं क्रिश्चियनिटी की उनको डिस्कस किया गया है। और भी ज़्यादा डिटेल के लिए प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार गूगल ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलेगरी? द बैटल ऑफ द बुक्स,
अ मॉडेस्ट प्रपोजल, गलीवर्स ट्रैवल एंड अ टेल ऑफ अ टब। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं और सभी ऑप्शन जो हैं वो जोनाथन स्विफ्ट के वर्क हैं। सो जल्दी से सिलेक्ट करेंगे हम आंसर को और फटाफट बता दीजिए इसको कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्वेरी अगर कोई करना हो दोस्तों मेरा नंबर दिया हुआ है। सी सो अ टेल ऑफ टब, अगर हम एक अ टेल ऑफ टब की बात करें, सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिलीजियस एलेगरी। देखिए, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ बात किया स्टूडेंट्स कि ये जो वर्क है अ टेल ऑफ टब 1704 में आया था, एंड दिस इज a religious allegory. How, students? Because I have already told this is going to deal with Christianity, the major branches of Christianity, like Catholicism and all. And students, you can see Peter, Martin, and Jack, and their father. So you can see the character. और बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, सो आप प्लीज़ एक बार देखिएगा बैटल ऑफ द बुक्स को, अब पता चल जाएगा आपको कि दिस इज अ रिलीजियस एलेगरी। चलिए नेक्स्ट वन पर। सो नेक्स्ट वन, which Augustan writer's epitaph reads, one who strove with all his might to champion liberty. Option है Alexander Pope, and then you can see Jonathan Swift, Henry Fielding and Daniel Defoe. अब इन ऑप्शन में से प्लीज़ जल्दी से चूज कर दीजिए एक राइट आंसर को, और मुझे उम्मीद होगी कि आप राइट आंसर ही करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, और आप मेरे वीडियो से लर्न ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा लर्न करते रहें और सपोर्ट करते रहें। चलिए करेक्ट आंसर। सो दोस्तों ये जो करेक्ट आंसर है ये है इसका बी, जोनाथन स्विफ्ट। दोस्तों वैसे आपको ये पता था आंसर, क्योंकि मैं जोनाथन स्विफ्ट की ही बात कर रहा हूँ। जोनाथन स्विफ्ट की जो टॉम है, सो वहाँ पर कुछ इनक्रिप्टेड वर्ड्स हैं, जैसे आपने देखा जॉन कीट्स की टॉम पर, वर्ड्सवर्थ की टॉम पर, एंड विलियम शेक्सपियर की टॉम पर, W.B. येट्स की टॉम पर, T.S. एलियट की टॉम पर। सो इनकी टॉम्स पर कुछ इनक्रिप्टेड वर्ड्स मिलते हैं आपको। ऑन द सेम वे जोनाथन स्विफ्ट की टॉम पर आपको ये वर्ड्स मिलते हैं देखने को। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, जैसे कि आपने कीट्स के देखे, हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर। नाउ सी, हियर लाइज द बॉडी ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, डीन ऑफ दिस कैथेड्रल चर्च, वेयर savage indignation can no more lessen read his hurt, go traveler and imitate if you can one who strove with all his might to champion liberty. सो स्टूडेंट्स देखा आपने एपिटैफ के इस पार्ट को कट करके कैसे बहुत ही आसानी से आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट द राइट आंसर। सो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज़ को पढ़ें उसे बहुत ही अच्छे से समझने और पढ़ने की कोशिश करें। चलिए आंसर को नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखेंगे। जोनाथन स्विफ्ट arrived in London in 1710 and confronted a rapidly changing board in new Tory ministry. His reactions to this word are vividly recorded in his journal to Stella, a series of letters addressed to. सो प्लीज़ आपके लिए 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कोड कॉम्बिनेशन। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं, आई थिंक सो। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जब भी ऐसे आंसर्स को करें तो बहुत ही केयरफुली हर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। चलिए इसके राइट आंसर को दोस्तों देखेंगे। राइट आंसर है इसका फर्स्ट वन, बी एंड सी, ईस्थर जॉनसन एंड रेबेक्का डिंगले। स्टूडेंट्स इसके करेक्ट आंसर को और भी अच्छे से समझने के लिए प्लीज जर्नल टू स्टेला बाय जोनाथन स्विफ्ट, प्लीज एक बार जरूर देखिएगा इस जर्नल टू स्टेला को, आपको समझ में आएगा कि यस ये जो लेटर्स थे सो किसको एड्रेस करके लिखे गए थे, ईस्थर जॉनसन एंड रेबेक्का डिंगले। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को स्टूडेंट्स देखेंगे। नेक्स्ट वन,
Who of the following is not a periodical essayist? Jonathan Swift, Joseph Addison, रिचार्ड स्टील एंड लैंसलॉट एंड्रयूज। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आपने न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल एसेज, जो भी मेरे प्लस लर्नर्स हैं उन्हें पता होगा डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल एसेज हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड ऑन माय प्लस क्लासेस एंड प्लीज अगर आपने नहीं कवरअप किया है स्टूडेंट्स तो थोड़ा कवरअप कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस या फिर आपके इस टाइप से आते हैं। चलिए सो जल्दी से आंसर बता दूं मैं आपको, देखिए आंसर दिस इज लैंसलॉट एंड्रयूज। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हाँ कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा। जोनाथन स्विफ्ट सिलेक्ट कर दो बिकॉज दिस इज द वीडियो ऑन जोनाथन स्विफ्ट। देखिए कभी कभी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स एंड प्लीज इन कंफ्यूजन को आप अपने दूर रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। So correct answer students as you can see on your screen, so D is the correct answer because Jonathan Swift Journal to Stella and all के साथ Modest Proposal के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड है पीरियोडिकल्स के साथ। बाकी अगर बात किया जाए रिचार्ड स्टील और एडिसन तो इसके बारे में कौन नहीं जानता, स्पेक्टेटर एंड ऑल के साथ ये लोग आए। चलिए see the next one, so this is Swift's Tale of a Tub is a satire on science and philosophy, आर्ट एंड मोरालिटी, डोगमा एंड सुपरस्टिशन, फेक मॉरल्स एंड मैनर्स। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है टेल ऑफ अ टब, और टेल ऑफ अ टब की मैंने स्टूडेंट्स आपसे देखिए पहले भी बात किया है। अब आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ गया होगा इसका आंसर। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई बार ये हो जाता है कि अरे यार आंसर नहीं समझ में आ रहा है। सो प्लीज स्टूडेंट्स जब आप वर्क को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सो देन आपको आंसर बहुत ईजिली मिलेगा। करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर साइंस एंड फिलॉसफी पर है, टेल ऑफ अ टब। सो दिस इज अ सटायर ऑन साइंस एंड फिलॉसफी। इजीली आप समझ सकते हैं प्लीज जब आप इस वर्क को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, सो Swift's modest proposal is written in the form of a project in political economy, social satire, political allegory, social satire, Old Testament history। अब दोस्तों ये जो modest proposal है इसको समझने की ज़रूरत है। modest proposal by the way अगर आप समझते हैं स्विफ्ट को अच्छे से सो अब पता चलेगा आपको कि राइट आंसर क्या है। सो प्लीज जल्दी से सिलेक्ट कीजिए फिर मैं आपको दिखाता हूं। चलिए ये रहा आंसर स्टूडेंट्स आपका मॉडेस्ट प्रपोजल के बारे में। राइट आंसर इसका एक सोशल सटायर है मॉडेस्ट प्रपोजल एंड हाउ इट इज अ सोशल सटायर। सो मॉडेस्ट प्रपोजल बाय स्विफ्ट दैट वाज अपीयर्ड इन 1729 and this is a kind of students juvenile satire, right? On this particular work you can see this satire hyperbole mocked heartless attitude towards the poor as well as British policy towards the Irish general, because students you can see in this essay he is going to suggest that the impoverished Irish might ease their economic trouble by selling their children as food. So students you can see modest proposal. So this is a kind of proposal made by Jonathan Swift to the higher authority to protect the rights and everything students. Next one, so verses on the death of Dr. Swift was written by Jonathan Swift, Alexander Pope, Samuel Johnson and James Boswell। वैसे इसका आंसर बहुत सिंपल है और आपको पता भी चला होगा स्टूडेंट्स की आंसर है क्या। आंसर है इसका ए, क्योंकि जोनाथन स्विफ्ट ने ही खुद लिखा है वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। हाँ कई बार स्टूडेंट्स हो जाता है ना कि आप अपने डेथ पर कैसे लिख सकते हैं, पर जोनाथन स्विफ्ट की बात ही अलग है। गुलिवर ट्रैवल जिसमें आपने देखा एक चिल्ड्रन फिक्शन बहुत डिफरेंट टाइप से, वीडियो देख लीजिएगा वो वाला। एंड सी इसमें देखिए आपने देखा कि वर्सेस ऑन डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट, सो ही हैज रिटन हिमसेल्फ दिस पर्टिकुलर वर्क। सो नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, द प्रीडोमिनेंट टोन एंड थर्स्ट ऑफ जोनाथन स्विफ्ट्स अ मॉडेस्ट प्रपोजल आर कॉमिक, देन सी सॉलोमन, होरेटरी और आयरनी स्टूडेंट्स। चलिए इसके राइट आंसर को जल्दी से सिलेक्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स प्लीज, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। और अगर इस मेहनत को आप कामयाब करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आपकी कामयाबी के लिए एक एजुकेटर, एक टीचर आपके लिए काम करता है, तो अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो आप उसकी कामयाबी के लिए ज़रूर कुछ करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, जस्ट आपका एक शेयर या फिर आप एक अच्छा सा रिव्यू शेयर ज़रूर करते रहें आप। सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट से ये है करेक्ट आंसर, इट्स आयरनी, मॉडेस्ट प्रपोजल। स्टूडेंट्स जो ये आप वर्ड देख रहे हैं ना, मॉडेस्ट प्रपोजल, अब देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन को इससे, सो आपको जब आपने यहां पर मॉडेस्ट प्रपोजल को देखा, सो आपको लगा कि ये क्या है स्टूडेंट्स? सी, आयरिस माइट ईज देयर इकोनॉमिक ट्रबल बाय सेलिंग देयर चिल्ड्रन एज फूड। मॉडेस्ट प्रपोजल स्टूडेंट्स, कंडीशन दैट इज रियली पैथेटिक, समवन इज सेलिंग देयर चाइल्ड्स फॉर sake of food. Okay, so the condition that is really pathetic, but Jonathan Swift is representing this work in this way, that this is a modest proposal, right students? Yeah, this is a modest proposal. Now see the next one students. So next one question, as you can see, at the conclusion of Swift's modest proposal, the narrator declares that he has not the least proposal interest in endeavoring to promote this necessary work, having no other motive than the public good of my country. What evidence does the narrator give that his evidence is free from other motives? दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, प्लीज आप इसका आंसर देखने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद फिर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को पढ़ें। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग हैबिट, सो उसको आप डेवलप कीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस कई बार हम लोग जानते हैं, हमें आंसर आता है, बट हम इनकरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए मेरा एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप अपने लिए, आप अपनी अच्छाई के लिए थोड़ा सा पॉज करके पढ़िए, फिर आंसर देखिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको आंसर शो करूंगा। सो आंसर इसका है करेक्ट सेकेंड वन, जिसमें से आप देख रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड। सो सी, ही हैज नो चिल्ड्रन हु विल बी अफेक्टेड बाय द स्कीम एंड दस कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम इट। ओके, another one student, see, so third one, so his wife is past childbearing and thus the narrator cannot benefit by breeding her. So now students, you can see this is a kind of satire, a direct satire, a social satire students, as you can see. Now see the next one question. In 1722, the crown awarded a certain English merchant a patent to manufacture copper coins for Ireland. Jonathan Swift intervened by way of composing a series of letters in response, better known as the Drapier's Letters. Who was the merchant? Isaac Bickerstaff, William Bickerstaff, William Wood, William Siebel. So students, please जल्दी से सिलेक्ट कीजिएगा इसके राइट आंसर को, हरिए प्लीज। दोस्तों आपके लिए देखिए नया वर्क था ना, ड्रैपियर्स लेटर्स। सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स यू कैन सी, सो करेक्ट आंसर इज विलियम वुड। दोस्तों जोनाथन स्विफ्ट को बहुत शिकायत थी इसकी। ये जो वर्क है ड्रैपियर्स लेटर, सो 1724 से 25 के टाइम पीरियड में आया था स्टूडेंट्स, और 7 पैम्पलेट्स हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी पैम्पलेट्स? सो 7 पैम्पलेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वर्क। एंड स्टूडेंट्स अगर इसकी बात किया जाए, सो स्विफ्ट को बहुत शिकायत थी कि ये जो पेटेंट दिया गया है क्वाइंस को बनाने का, जैसे क्वाइंस की छपाई होती है ना स्टूडेंट्स, सो क्वाइंस को जो छापने का जो लाइसेंस दिया गया है, ये दिया गया है किसको? विलियम वुड को। बट नॉट राइट, बिकॉज जो विलियम वुड है उसने बहुत ही पुअर क्वालिटी के, ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के क्या बनाया है उसने? क्वाइंस को बनाया है, कॉपर कॉइनेज उसने बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के। So students, next one, for which source did Swift get the idea of writing verses on death of Dr. Swift? In a conversation with John Gay, after reading of a maxim by La Rochefoucauld, while taking a walk near Dublin St. James Graveyard, after reading Richard Burton's Anatomy of Melancholy.
चलिए दोस्तों, इसके राइट आंसर को हम देखेंगे। सो करेक्ट आंसर है ये वाला, सेकेंड वाला, आफ्टर रीडिंग ऑफ अ मैक्सिम बाय ला रोचेलफोकल्ट। राइट स्टूडेंट्स, सो अगर आप इसके डिटेल को चाहें सो प्लीज वर्सेस ऑन डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट जस्ट गूगल कीजिएगा, सो देन यू विल फाइंड द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी ही मुझसे फिर मेरी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सपोर्ट स्टूडेंट्स जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।